के साथ। देश में कोरोना के मामलों में कमी हो रही है। वहीं कोविड की तीसरी लहर की संभावना और केरल सहित पूर्वोत्तर के राज्यों में बढ़ते मामलों के बीच एक राहत भरी खबर आई है, जिसमें बीएचयू के जंतु विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा दावा किया जा रहा है कि कोरोना की थर्ड वेव कम से कम 3 महीने बाद ही दस्तक देगी और इस लहर को रोकने में टीकाकरण अभियान काफी मदद करेगा। इस संबंध में बीएचयू जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि कोरोना की थर्ड वेव उतनी घातक नहीं होगी जितनी की अटकलें लगाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि केरल में 1 महीने बाद केस कम आने लगेंगे और वह भी यूपी की तरह हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी तीसरी लहर नहीं आएगी, लेकिन जैसा कि हर 3 महीने में एंटीबॉडी का स्तर गिर जाता है, इस तरह से देखा जाए तो अगले 3 महीने में एंटीबॉडी का लेवल गिर जाएगा तो तीसरी लहर आ सकती है। लेकिन अभी चल रहा टीकाकरण अभियान अलग से कोरोना के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा और हमारी इम्यूनिटी 70% से ज़्यादा रहने पर उस एरिया या ग्रुप में कोरोना का असर कम रहेगा और धीरे धीरे कोरोना वायरस की फ्रीक्वेंसी घटने लगती है और यही हमको देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोविड को तो ना ही रोका जा सकता है, मगर मृत्यु दर को कम किया जा सकता है। समय समय पर कोरोना की पिक बढ़ेगी, फिर घटेगी, कुछ समय के बाद फिर गैप मिलेगा और जब एक बार फिर लोगों का एंटीबायोटिक कम होगा तो केस फिर से बढ़ेंगे। वो लोग जो वैक्सीनेटेड हैं या वो लोग जिनको जो कोरोना होकर के ठीक हो चुके हैं, ये दोनों ग्रुप्स जो है वो बहुत एक प्रोटेक्टिव ग्रुप है एक तरीके से। इसमें अगर इन लोगों को फिर से कोरोना होता है तो इनकी मृत्यु होने की दर बहुत ही कम है। 2-4 लाख में अगर एक आध लोगों की डेथ हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी और हमको इसी पे फोकस करना है कि भले ही हमारी पूरी पॉपुलेशन कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए और उसको अगर हम मृत्यु दर 0.1% या 1% से भी काफ़ी नीचे लेके चले आएँ तो समझ लीजिए कि हम इस जंग में जीत गए। सर, तीसरी लहर में बच्चों को कहा जा रहा है कि प्रभावित ज़्यादा होंगे, तो अभी बच्चों के लिए टीकाकरण की कोई सुविधा नहीं है, क्या लगता है इसके लिए? जी देखिए, बच्चों के टीकाकरण पे कैडिला ऑलरेडी काम कर रही है और उसकी वैक्सीन मुझे लगता है कि अगले 3-4 महीनों के अंदर ही मार्केट में आ जाएगी। लेकिन एक और अगर हम पहली वेव और दूसरी वेव देखें तो इन दोनों को अगर हम ध्यान में रखें तो बच्चे जो है वो सबसे कम प्रभावित हुए हैं पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब कि बच्चे जो है वो इस वायरस से उतने प्रभावित नहीं हो रहे हैं जितने कि बड़े हो रहे हैं। तो भले ही बच्चों में इन्फेक्शन होगा लेकिन बच्चे जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर बच्चे मान लीजिए स्कूल जा रहे हैं और घर वापस आकर के अपने दादा दादी के साथ रह रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली है, तो उसमें हो सकता है कि अगर दादा दादी वैक्सीनेटेड ना हो या उनके साथ कोई और बीमारी चल रही हो तो उनको नुकसान पहुँच सकता है। तो हमको इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। सच के साथ।